तो आज डिराइव करेंगे हम किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, देखने में एकदम आसान है। तो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ये बोलता क्या है। ठीक है, इसके पॉपुलर फॉर्म इसकी क्या है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, और उसके बाद देखेंगे कि इसको डिराइव कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए, चलो स्टेटमेंट भी बाद में देख लेंगे। पहले इस लॉ को डिराइव करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इन सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास कोई भी बॉडी है, कोई भी रैंडम बॉडी है। ठीक है, बॉडी ए कैपिटल है, इसके ऊपर कोई रेडिएशन आई। ठीक है, ये इंसिडेंस है, आई मीन्स इंसिडेंस, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ट्रांसमिट हो गई, है ना, ट्रांसमिट हो गई, ट्रांसमिट हो गई, और कुछ इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई। आ गया समझ में? तो हम ऐसे मान रहे हैं पावर जो है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितनी यहाँ पे एनर्जी आ रही, इसको हमने पावर बोल रखा है। तो एक यूनिट में जितनी एनर्जी आती है पावर, उसके हिसाब से सारी डेरिवेशन होगी। ठीक है, तो हम किन किन चीज़ों को कैसे डिफाइन करते हैं, हालांकि इन सब चीज़ों की डेफिनेशन तुम्हें पहले से पता होगी। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें मान के चल रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया देके जो अपने काम में आएगा उसको लेके चलूंगा। सपोज इस पे पी आई इंसिडेंस इसके ऊपर हुआ। ठीक है, इस एरिया के अंदर कुछ एब्जॉर्ब हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ ट्रांसमिट हुआ, तो टोटल पावर तो इंसिडेंस है। ठीक है, उसमें से कुछ पावर तो रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पावर ट्रांसमिट हुआ, कुछ एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, तो इस पी आई को उस साइड लेके जाओ, पी आर अपॉन, ठीक है, इस साइड नीचे ले जाके मैं अलग अलग भी कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट, एब्जॉर्बिव कोएफिशिएंट, कुछ भी मान लो। इसको बोलते हैं 80। ठीक है, ट्रांसमिटिव कोएफिशिएंट या फिर ट्रांसमिटिव पावर, कि कितना अच्छे से ट्रांसमिट कर सकता है, कि जितना तुमने दिया उसका कितना अच्छे से ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, एक आ गया एब्जॉर्प्टिव पावर। अच्छा, ये रिफ्लेक्टिव पावर है, ये एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, तो इनका सिंपल हम इसको आर लिख देंगे, इसको टी और इसको ए, मतलब तीनों का जो अपने पास समीशन है वो हमेशा 1 होने वाला है। कि जो रेशियो रिफ्लेक्ट हुआ, जो ट्रांसमिट हुआ, जो एब्जॉर्ब हुआ, सबको जोड़ देंगे तो रेशियो तो एक ही आने वाला है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये काम की। उसके बाद क्या काम में आएगा, उसके बाद अपने लिए, चलो अभी तो इतना ही काम में आएगा। ठीक है, और एक इमिसिव पावर, है ना, कि कोई बॉडी है वो कितना इमिट कर सकती है। इमिसिव पावर को हमने डिफाइन कर रखा है इससे, यहाँ एनर्जी नहीं है। इमिसिव पावर कैसी है, जितनी पावर वो रेडिएट कर रहा है, ठीक है, पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया से कितना पावर, या फिर ऐसे बोल दो यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है, वो इमिसिव पावर है। ठीक है, आ गया समझ में? किसी भी बॉडी के लिए ये वाली चीज़ हमें थोड़ा सा पता होनी चाहिए। इंटेंसिटी जैसे दिख रही है ना, पावर पर यूनिट एरिया, तो पावर वाट में, वाट मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी जैसी चीज़ दिख रही है, कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा संभाल के रखेंगे। इतना अपना काम हो गया। अब हम डिराइव करेंगे किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, देखेंगे कैसे करेंगे। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी जाएगी, इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ी सी, है ना, ऐसे मान के चलूंगा कि तुम्हारे दिमाग में इक्वेशंस डिवाइड होती जा रही है, जो मैं बोलता जा रहा हूँ होती जा रही है, लिखूंगा कम, दिमाग में ज़्यादा चलेंगे। तो मेरे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसकी एनर्जी बाहर नहीं जा सकती, बाहर की एनर्जी अंदर नहीं आ सकती। मेरे पास दो बॉडी है, रेंडम बॉडी ए, है ना, बॉडी 1 और बॉडी 2। ठीक है, इस बॉडी ने क्या किया, इस बॉडी ने, अच्छा, दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं। सेम टेम्परेचर का मतलब क्या है, सेम टेम्परेचर का मतलब है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, इस बॉडी से जितनी हीट, मतलब नेट ट्रांसफर हीट का जीरो है, या फिर बोल दो जितनी हीट ये एब्जॉर्ब करेगा उतनी एमिट करेगा। आगे समझ में, जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी एमिट करेगा। ठीक है, ऐसा इसके लिए है। आगे समझ में, मतलब नेट ट्रांसफर कितना है, जीरो। आगे समझ में, तो कभी और
कभी चर्चा हम इस पे करेंगे कि किसी भी टेम्परेचर पे कोई भी बॉडी अपनी हीट हमेशा रेडिएट करती रहती है। ठीक है, उसका कारण एकदम सिंपल है, डिटेल में तो चलो नहीं जाएंगे। किसी भी टेम्परेचर पे कोई भी बॉडी, जैसे मेरे पास कोई सॉलिड बॉडी है, उसके थर्मल एजिटेशंस होते हैं, ओसिलेशंस होते हैं, और हमें पता है कि न्यूक्लियस भी उस स्ट्रक्चर के अंदर है, अलग अलग चार्ज पार्टिकल है। तो जब एक चार्ज पार्टिकल ओसिलेट करता है तो उसका मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहता हुआ एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ईएम रेडिएशन है ना, ईएम वेव्स क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। ये मैक्सवेल का क्या है, लॉ है। तो उस वजह से हर टेम्परेचर पे क्या करेगा, रेडिएट करेगा। 0 केल्विन पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 0 केल्विन पे मान के चलते हैं कि कोई तुम्हारा उसका मोशन है नहीं। 0 केल्विन थ्योरेटिकली ही बोलते हैं, प्रैक्टिकली लैब में या फिर कहीं पे ऐसा देखा नहीं गया है ना, हर कोई चीज़ फ्रीज हो जाएगी, उस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये दो टेम्परेचर मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इस बॉडी के लिए मैं बोलूँगा कि जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी रेडिएट कर रहा है, ठीक है, और इसकी हीट ये जितनी एब्जॉर्ब करेगा उतनी ये रेडिएट करेगा। आ गया समझ में? तो चलो देखते हैं इधर। सपोज इसने अपनी हीट इमिट की E1। अब E1 एनर्जी नहीं है, वो इमिसिव पावर है। समझ गए? इमिसिव पावर का मतलब क्या है, यहाँ से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है E2। ये अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन डायग्राम ज़्यादा बड़ा ना बने इसलिए मैंने सिंपल दिखाया। अब आगे क्या करना है, देखो ये एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है, ये एनर्जी, अब ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है टेम्परेचर पे, ठीक है, अब ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो इससे जाके टकराएगी। इसका कुछ हिस्सा, E1 का कुछ हिस्सा इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट कितना होगा, तो सिंपल है, जैसे एग्जांपल के लिए जो अपने पास ART, ठीक है, ये 1 से कम होंगे क्योंकि तीनों का जो समीशन है वो 1 है। आगे समझ में, और हमें भी पता है, जैसे सपोज किसी का A जो है एब्जॉर्प्टिव पावर वो 0.1 है, इसका मतलब क्या है, जितनी पावर वहां से आएगी या फिर जितना E वहां से आएगा उसका 0.1 टाइम्स वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास E1 आ रहा है, उसका एब्जॉर्ब कितना करेगा, तो एब्जॉर्ब तो करेगा, जैसे इसका कोएफिशिएंट मान लो A1 है, एब्जॉर्बिंग इसका A2, तो E1 इंटू A2 एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, कितना रिफ्लेक्ट करेगा, तो E1 का कितना रिफ्लेक्ट होगा, E1 टाइम्स A2, इतना तो रिफ्लेक्ट कर देगा। ट्रांसमिट कितना करेगा, तो ट्रांसमिट कर देगा E1 इंटू ट्रांसमिट कोएफिशिएंट T1, ठीक है। ये किसके लिए है, इस बॉडी के लिए। अब ये जो इमिट कर रहा है एनर्जी E2, ये इस पे जाके टकराएगी, ठीक है, कुछ ट्रांसमिट होगी, तो कितनी ट्रांसमिट होगी, तो E2 एनर्जी का कितना टाइम्स, तो इसके हिसाब से होगा क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये ट्रांसमिट हो गया, ठीक है, ट्रांसमिट को हम T लिख देते हैं, ठीक है, और वो T1। फिर रिफ्लेक्ट कितना होगा, तो रिफ्लेक्ट के अकॉर्डिंग बताओ कितना आएगा, E2 एनर्जी है, इसके हिसाब से तो कितना होगा, A1। एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा और ये भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब ये डायग्राम अपना बन गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो इसके पास एनर्जी एब्जॉर्ब करने के 3 तरीके, देखना कैसे। एक तो इसने जो इमिट की है उसका कुछ हिस्सा ये एब्जॉर्ब कर ले, एक तरीका क्या है, एक तरीका इसने जो रिफ्लेक्ट की है वो ये एब्जॉर्ब कर ले, एक तरीका अपने पास क्या है, इसने जो ट्रांसमिट की है वो एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ टोटल एनर्जी इसके एब्जॉर्प्शन से पहले कितनी थी, तो एब्जॉर्प्शन से पहले एक तो इसने जो बाहर फेंकी वो, एक जो रिफ्लेक्ट हुई वो, और एक जो ट्रांसमिट हुई वो, ठीक है। ये तो टोटल एनर्जी है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से जो पास हुई, ये और ये एनर्जी अभी सिस्टम में बाहर है, ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। कितने टाइम्स करेगा, तो ये थोड़ी सी कम ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि ये परफेक्ट एब्जॉर्बर नहीं है, इज इक्वल टू, ठीक है, ये एनर्जी इसने क्या की, एब्जॉर्ब की, ठीक है। तो बताओ, एक चीज बताओ, जितनी एब्जॉर्ब की उतनी ही एमिट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा,
क्योंकि इसकी क्या है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, मतलब ये एनर्जी किसके बराबर है, E1। नहीं समझ में आया, पीछे जाके देखो दोबारा समझ में आएगा। चलो यही काम हम दूसरे के लिए करते हैं। अब ये एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करेगा, तो इसके पास एब्जॉर्ब करने के कितने तरीके, एक तो ये जो इमिट कर रहा है ये E1, प्लस एक एनर्जी कौन सी, ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो R1 इंटू E2, एक ये जो ट्रांसमिट कर रहा है वो, ये एनर्जी तो अभी बाहर है। अब इसका A2 टाइम्स ये क्या कर लेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, कितनी इमिट करेगा, तो ये इमिट करेगा E2, दूसरा ऑब्जेक्ट। ये मेरे पास सिंपल क्या है, इक्वेशन है। अब हमें अच्छे से पता है 1 इज इक्वल टू R1 प्लस A1 प्लस T1, 1 इज इक्वल टू R2 A2 और T2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से यूज करके R2 और R2 R1 T1 T2 को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट किया जाए, तो पहली इक्वेशन से E1 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करो, A1 E2, ठीक है, यहाँ से E1 कॉमन लो, A1 बाहर लो, तो ये कितना हो गया E1, ये हो गया, ये अपना थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये पहले के लिए हमने इक्वेशन गलत लिख दिया। E2 इमिट करेगा, रिफ्लेक्ट कितना करेगा R2, तो फिर ट्रांसमिट कितना करेगा T2 आएगा, ये T2, ये गलत हो गया, समझ गए। चलो इसको लिखो, ये कितना हुआ, E1 तो कॉमन ले लिया ना, R2 प्लस T2 कॉमन आ गया, R2 प्लस T2 कॉमन आ गया, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 R2 प्लस T2 कॉमन आ गया 1 माइनस A2, ठीक है। फिर ऐसा ही इक्वेशन इसके लिए लिखूं, A2 E2 प्लस क्या कॉमन आया, यहाँ E2 कॉमन आया, A2 मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहाँ क्या कॉमन आया R1 प्लस T1, R1 प्लस T1 को 1 माइनस A1, दो इक्वेशन आ गई। अब इसमें भी हम चाहेंगे कि खूब सारी चीज़ें हमारी सिंपल हो, उसको कैसे किया जाए देखना, मैं इसको थोड़ा आगे सोल्व करूँगा, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ, ये रेशियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, E2 अपॉन E1, ठीक है, इसको सिंपल E लिख रहा हूँ, और A2 अपॉन A1 को A लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन लिख रहा हूँ। अब इस इक्वेशन को बनाने की कोशिश करो, फिर लास्ट में वैल्यूज को पुट करेंगे। थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, E1 इज इक्वल टू A1 E2 प्लस मल्टीप्लाई करो A1 E1 माइनस A1 A2 E1, फिर इसको लिखो E2 इज इक्वल टू A2 E1 प्लस A2 E2 माइनस A1 A2 E2, सही है। अब करते हैं कुछ ना कुछ यहाँ, क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक काम करो, E1 का इस साइड डिवाइड करो इस इक्वेशन से, तो 1 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1 प्लस ये E1 अपॉन E1 कैंसिल, ये बच गया, यहाँ भी ये कैंसिल, यहाँ बचा A1 A2, फिर यहाँ क्या आएगा, यहाँ 1 इज इक्वल टू क्या आ गया A2 E1 अपॉन E2, यहाँ से क्या कैंसिल E2 कैंसिल प्लस A2, और यहाँ आ गया A1 A2, ठीक है। अब दोनों को क्या कर दे माइनस, दोनों को माइनस करो, इस इक्वेशन से ये माइनस करो, इस साइड आ गया 0, इस साइड आएगा ये माइनस ये, तो ये आया E1 E2 अपॉन E1 माइनस A2 E1 अपॉन E2, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा, है ना, और ये वाली चीज प्लस होके 0, तो यहाँ आया प्लस का A1 माइनस का A2, ठीक है। अब इक्वेशन में क्या कर दे, इसको लिख दूं, इसको लिख दूं E। अब एक और काम कर सकते हैं हम यहाँ से, वो क्या काम कर सकते हैं, हम A1 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन से, तो ये तो बच गया E2 अपॉन E1, यहाँ बचेगा A2 अपॉन A1 और E1 अपॉन E2,
सही है, ये बच गया 1 और ये बचा A2/A1। अब ये वाली चीज़ यूज़ कर लेते हैं, ये वाली चीज़ यूज़ करो, ये हो गया E और ये होगा A और ये 1/E और ये +1 और ये हो गया -A। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों को साइड लेके जाओ, तो ये हो गया A + A/ε इज इक्वल टू 1 + ε। सही है। अब देखो, अब आगे क्या कर सकते हैं, अब आगे करो, A ले लो कॉमन, 1 + E है ना, मैं इसको एप्साइलन बोल रहा हूँ, एप्साइलन है नहीं। अब क्या कॉमन ले, ये हो गया कैंसिल, यानी इसका रेशियो ये आया 1, यानी E इज इक्वल टू E, है ना। अब इसको वापस देख लो क्या है, तो ये है A2/A1 इज इक्वल टू E2/E1, है ना। इसका मतलब क्या है, जब दो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, या फिर ऐसी बॉडीज, कैसी भी बॉडीज हो सकती है वो, आगे समझ में, बॉडीज कैसी भी हो सकती है, सेम टेम्परेचर पे है, ठीक है, तो उनका A और E का जो रेशियो है, A और E का जो रेशियो है, ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज और कर सकते हो तुम चाहो तो। वो कैसे कर सकते हो, इसको इस साइड लेके आओ, इसको इस साइड लेके आओ, तो ये हो गया E1/A1 इज इक्वल टू E2/A2। ठीक है, इन दोनों बॉडी, ये बॉडी कितना इमिट करेगी और कितना एब्जॉर्ब करेगी, उसी टेम्परेचर पे दूसरी बॉडी, ठीक है, वो कितना इमिट करेगी और कितना एब्जॉर्ब करेगी, उसका रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम। बॉडी कैसी भी हो, ठीक है, भले ही कैसी बॉडीज भी हो, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हो, कम रिफ्लेक्ट करती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे समझ में, वो रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम। ये क्या है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब इसी को थोड़ा सा आगे थोड़ा सा और देखते हैं ना। परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो होती है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये जो दूसरी बॉडी है तुम्हारी, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो उसके लिए ए की वैल्यू 1, तो उसके लिए ए की वैल्यू 1, और वो जितना इमिट करती है उसको E0 बोल दो, तो ये 1 और ये E0, तो ये हो गया E0, और ये वाली चीज इसके बराबर आ गई। तो अब इन तीनों को बराबर करो, E1/A1 इज इक्वल टू E2/A2 इज ऑलवेज इक्वल टू E0। E0 क्या है, उतने ही टेम्परेचर पे अपने पास अगर एक ब्लैक बॉडी होती है तो वो कितना रेडिएट करती है, ठीक है, उसके हिसाब से ये रेशियो। तो आ गया समझ में। इसका मतलब ये हुआ, जो बॉडी जितना अच्छा एब्जॉर्ब करती है वो उतना अच्छा रेडिएट करती है। आ गया समझ में, मतलब परफेक्ट एब्जॉर्बर कौन है, ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो परफेक्ट इमिटर भी कौन है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। आ गया समझ में, ये इस तरीके से रेशियो है। थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसी मिली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काम चला लेंगे, बीच बीच में थोड़ा सा परेशान भी हुए, लेकिन ठीक है, ओके, ठीक है। और इसको तो डेरिवेशन बेसिस पे था सब कुछ, समझाने के तौर पे वो अलग है सारा काम, ठीक है। थैंक यू।